गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पल्लव से चैप्टर 5 एक पुरानी कथा। इस कहानी को पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो प्रख्यात राइटर थे उन्होंने लिखा है। इनका जन्म सन 1894 मीन्स 1894 ईस्वी में हुआ। इनका नाम द्विवेदी युग के साहित्यकारों में लिया जाता है। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ कवि के रूप में किया था। वास्तविक ख्याति आलोचक तथा निबंधकार के रूप में मिली, यानी इन्होंने बहुत सारी रचनाओं की आलोचना और निबंध भी लिखे हैं। हिंदी साहित्य विमर्श और कहानी साहित्य, हिंदी उपन्यास साहित्य आदि इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अब तक इनके बहुत सारे निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, यानी इन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे हैं, जैसे पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ, यानी ऐसी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। और 1920 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1971 को हुई। प्रस्तुत कहानी में लेखक हमें यह बताते हैं कि अति लोभ बहुत ही हानिकारक होता है, यानी हमें बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच हमारे लिए हानिकारक होता है। अब इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ और डिक्टेशन वर्ड दिए हैं आप उसको कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। तो चलिए अपना पाठ हम लोग एक पुरानी कथा शुरू करते हैं। आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक था मछुआ, एक थी मछली। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ यानी जो मछलियाँ पकड़ते हैं और मछली उसकी वाइफ। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछली दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए कुछ पाते। ग्रीष्म हो या वर्षा, ग्रीष्म यानी गर्मी, शरद हो या बसंत, उनके लिए यही एक काम था, यही एक चिंता थी। यानी कोई भी मौसम हो उनको जा कर के मछलियाँ पकड़ना था और उसी से अपना जीवन चलाना था। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे, क्योंकि वर्तमान में ही व्यस्त रहते थे। उन्हें न आशा थी और न कोई लालसा, यानी वो भविष्य में क्या होगा, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं सोचते थे। वो अपने वर्तमान में ही व्यस्त रहते थे, वर्तमान के ही बारे में सोचते थे और उन्हें न कोई और आशा थी और न ही कोई और लालसा यानी इच्छा थी। पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ मछलियाँ पकड़ने जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। लता यानी कुछ वहाँ पे पेड़ से लताएं लटक रही थी, उसमें एक छोटी सी मछली फंसी हुई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी और मछली अपने आप पानी में जा नहीं पा रही थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने मछुए को देखा तो बुलाया, मछुए मछुए इधर तो आ। और फिर मछुआ मछली के पास गया और बोला, क्या है? यानी उस समय मछली और मनुष्य एक दूसरे से बातचीत करते थे। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती, इसी से यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दो। यानी उसने कहा कि मुझे यहाँ से किसी तरह निकालो और मुझे पानी में पहुँचा दो। मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया, यानी उस जिस लता में वो फंसी थी उससे अलग उसको निकाल दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी और मछली हंसती हुई पानी में चली गई और वहाँ जा कर के तैरने लगी। अब मछली बहुत प्रसन्न थी कि उसको पानी में जाने का मौका मिल गया। तो समझ में आया? नेक्स्ट पेज।
कुछ दिनों के बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। यानी मछली ने मछुए से कहा कि अब मैं इस पानी में यहाँ पे नहीं रहना चाहती। नदी में मैंने सुना है बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल करके ले चलो और नदी में पहुँचा दो। यह कौन सी बड़ी बात है। मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। अब मछुए ने एक बर्तन लिया, उसमें मछली को रखा पानी के साथ और उसको ले गया नदी में छोड़ दिया। और मछली नदी में यानी बहुत ज़्यादा पानी था वहाँ बहुत प्रसन्न मन से रहने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए तू रोज़ यहाँ आकर आधा घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। क्या कहा उसने कि ये मछुए तू रोज़ यहाँ आधे घंटे आ कर के नदी के किनारे बैठा कर और उससे मेरा मन बहलता है, यानी मुझे अच्छा लगता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उस दिन से वह रोज़ वहीं आकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले आता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। यानी मछुआ मछली के लिए घर से आटे की गोलियां बना करके ले जाता था और उसे खिलाता था और मछली उसे खा करके बहुत ही प्रसन्न यानी खुश होती थी। एक दिन मछली ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो। यानी जो उसकी वाइफ थी, मछुए की वाइफ थी, उसने पूछा मछुए से कि तुम रोज एक ही घाट पर क्यों जाते हो रोज और क्या करते हो आधे घंटे जा कर के। मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई। यानी उस छोटी मछली के बारे में अपनी वाइफ को मछुए ने सारी बात बता दी। मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो। निर्बुद्धि यानी बिना बुद्धि के हो, मूर्ख हो। वह क्या साधारण मछली है, वह तो कोई देवी होगी। देवी यानी कोई देवता, लोगों के साथ रहने वाली कोई देवी है, मछली के रूप में यहाँ पे रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह ज़रूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। अब मछली उसको कह रही है कि तुम जा करके मछली से कुछ मांगो, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगी। ठीक है। और पाठ में जो भी कठिन शब्द डिक्टेशन है उसको आप लोग लिखेंगे। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है। मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी। मछली बोली, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया, तेरी मछली घर में बैठी है। मछली एक चमत्कारिक मछली थी, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी और यही मछुए ने कहा उससे, तुरंत उसने मछली और मछुए के लिए घर बना दिया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, सिर्फ एक घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है, जा मछली से कुछ धन मांग। अब मछली की लालच बढ़ रही है, यानी जो मछुआरा है उसकी वाइफ जो है उसकी लालच बढ़ रही है और कह रही कि सिर्फ एक घर से क्या होता है, कुछ और भी धन मांग करके मछली से ले आओ। मछुआ फिर नदी के तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है। मछुए ने कहा, सुन, तो क्या तू हमें कुछ धन न देगी। मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरे घर में धन हो गया। अब जब मछुआरे ने उससे धन मांगा तो मछली ने उसको धन भी दे दिया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए।
यानी अब मछली के मन में लालच पनपने लगा। पहले घर मांगा, फिर धन मांगा, अब कह रहे मुझे राजा के जैसे रहना है, राजमहल होना चाहिए, मैं रानी के जैसे, तो तुम राजा के जैसे यहाँ पे रहो, हमारे बहुत सारे नौकर चाकर हों, तो ये सारी चीज़ें तुम मछली से मांगो। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो, शासकीय शक्ति हो, जा मछली से वही मांग। और फिर मछली से मांगने के लिए मछुए को भेज रही है। मछुए की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा जो है वही बहुत है, परंतु मछुए ने उसकी बात न सुनी। उसने स्वयं मछली को दिव्य शक्ति देख ली थी, यानी मछली की दिव्य शक्ति के बारे में वो जान गई थी कि मछली कोई दैविक शक्ति से युक्त है, तभी वो जो चाह रही वो हमारे लिए कर दे रही है। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली ने उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। यानी एक बार वो आटे की गोलियां खिला रही थी, तो मछली ने उससे पूछा था मछली से कि क्या हमारे पास राजा के जैसा महल और सारी सुविधाएं नहीं हो सकती। तो मछली ने मछली से कहा था कि क्यों नहीं, बिल्कुल तुम जो चाहो वो हो सकता है। इसीलिए मछली हठपूर्वक मछुआरे को मछली के पास भेज रही है कि जाओ तुम उससे मांगो। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी न बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही है। यानी तुरंत उसकी इच्छा पूरी हो गई और वहाँ पे महल बन गया और वो दोनों महल में रहने लगे। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया। मछली रानी बनी बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने फिर कहा, अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता। यह सोचकर उसने मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। अब उसकी लालच इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वह चाह रही थी कि सूर्य चंद्र बादल सब मेरी इच्छाओं के अनुसार चलें और मैं जैसा कहूँ वैसा ही वो करें। लेकिन मछुए की इस अभिलाषा के पीछे मछुआ उसके विरुद्ध था। मछुआ नहीं चाहता था, मछुआरा चाहता नहीं था कि मैं मछली के पास जाऊं और ये सारी चीज़ें उससे मांगूं, क्योंकि मेरे पास जो है ये बहुत अधिक हो गया। पहले मैं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और मछली से अपना गुजारा करता था। अब मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं एक राजा के जैसे रह रहा हूँ और फिर क्या ज़रूरत है मुझे सूर्य और चंद्रमा और बादलों को अपने अधीन करने की। तो मछुआरा बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन मछली जो थी उसकी वाइफ उसको बार बार भेज रही थी, नहीं तुम जाओ और उससे सारी चीज़ें मांगो। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट हो गई, यानी बहुत नाराज़ हो गई और नाराज़ होकर बोली, जा जा अपनी झोपड़ी में रह। मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो गया। अब कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है, क्योंकि मछली नाराज़ हो गई और बोली इनकी इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब उनको फिर से टूटी फूटी झोपड़ी में भेज दिया और फिर से वो गरीब हो गए, जैसे पहले थे वैसे हो गए। कहानी पुरानी है, इसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कहानी है। यानी हम जो मन में इच्छाएं रखते हैं, आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है, यानी हमारी इच्छाओं का कब अंत हुआ है, यानी हमारी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। इच्छाओं की क्या कोई सीमा है? पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी यह कहेंगे कि यह तो उसका ही दोष था, उसकी स्त्री को दोष देंगे। यानी मछुए को जो सारी चीज़ें मिली थी वह उससे भी और ज़्यादा पाने की आकांक्षा में, पाने की अभिलाषा में अपने मनोरथ को वो बढ़ाते ही जा रहे थे। इस प्रकार उनको ऐसा दिन आज देखना पड़ा। सब कुछ मिलने के बाद भी पुनः फिर उनको उस झोपड़ी में आकर के रहना पड़ा। और मछली को भी संतोष नहीं था,
वह मछली से बार बार मांगने के लिए इसको मछुआरे को भेजती थी। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती। मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का हो, और मछुए ने भी अपनी स्त्री को ही डांटा हो कि तुम अगर संतोष कर लेती तो हमें ऐसी दिक्कत नहीं होती, हम राजा के समान रहते। परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। अब जो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं ये कह रहे हैं कि मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ, यानी उसका कोई दोष नहीं है। ये कह रहे हैं कि मेरी समझ में तो दोष मछली का ही है। यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है तो मछुए की स्त्री उसे ऐसी याचना ही यानी ऐसी डिमांड मांग क्यों करती। यदि मछुए की स्त्री में संतोष ही रहता तो वह पहली ही बार अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती। सही बात है, अगर वह मछली संतोषी होती तो वह मछुआरे को कभी भी मांगने के लिए नहीं भेजती। वो सोचती चलो जो मेरे पास है उसी में हम गुजारा कर लेंगे। मछली ने पहले तो अपने वरदानों से यह बात प्रकट कर दी कि मानो वह सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो उसकी शक्ति से बाहर थी, यानी मछली के पास ऐसी शक्ति नहीं थी कि वह सूर्य, चंद्रमा और बादलों के ऊपर अधिकार देने का वरदान दे सके, तो वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप ही दे बैठी। अब क्रुद्ध होकर, नाराज होकर के उसने क्या कर दिया, अभिशाप यानी श्राप दे दिया। उसने मछुए के उपकार का भी विचार नहीं किया, यानी मछुआ उसके साथ जो उपकार किया था, उसको ला करके नदी में डाला था, सुरक्षित किया था, उसने उस पर भी कोई विचार नहीं किया। वह यह भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, शायद मछली जिंदा नहीं रहती। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा, जा भैया मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी, अब कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को समझा देना। सही है, लेखक कह रहे हैं कि मछली को अगर नहीं करना था, उसके पास ऐसी शक्ति नहीं थी, तो उसको समझा देती कि जाओ अब मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती, जितना मैंने किया वही बहुत है। हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं, यानी हम अपने दोष को छिपाते हैं और दूसरों को कमियों को बताते हैं। हम दूसरों के कामों को महत्ता न देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम यह तो निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी का उपकार किया, पर हम यह नहीं बताते कि उसने हमारी कब सेवा की, यानी किसी ने हमारी कब मदद की, हमारी कब सेवा की, यह हम कभी नहीं बताते हैं। लेकिन हमने किसकी किसकी मदद की उसको हम सबसे बताते हैं। यह हमारा मनुष्य का एक गुण होता है। अब इसे गुण कहें चाहे अवगुण कहें, लेकिन यह हमारे अंदर होता है। उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेन देन कुछ दूसरी बात है, यानी उपकार और सेवा अलग है और लेन देन करना अलग बात है। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया था। सभी लोग जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु अप्राप्त होती है, यानी हमें मिलने वाली नहीं होती, अप्राप्त होती है, तभी तक हम उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। हमारे अंदर उसको लेने की बहुत ही व्यग्रता यानी लेने की इच्छा रहती है। ज्यों ही वह प्राप्त हो जाती है त्यों ही हम उससे विरक्ति हो जाती है, और फिर उससे हमारी विरक्ति यानी उससे हम दूर हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर कोई आशा अभिलाषा उसके प्रति नहीं रहती है, और फिर हम किसी दूसरे वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यग्र हो जाते हैं। तो समझ में आया आपको, यानी हम लोग फिर दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, परंतु मछली ने जो कुछ किया वह अपने देवी स्वभाव के विरुद्ध किया। यानी अगर मछली ने कुछ मांगा, मछुए ने उससे जाके कहा, तो वह मनुष्य का स्वभाव है मांगना, लेकिन जो देवी का स्वभाव है देना, न कि छीन लेना, तो मछली ने उसके विरुद्ध किया।
उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी। उसे उसके उपकार को तो न भूलना था और उसके उपकार को भूलना नहीं चाहिए था। राजा बनाने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना, भिखारी बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यह कोई उचित कार्य नहीं था। अब लेखक कह रहे हैं कि यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी, मैंने तुम्हें जब जल में छोड़ा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने तो यह काम निस्वार्थ भाव से ही किया था, यानी मेरी कोई उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। अपनी स्त्री के कहने से तुमको देवी समझकर मैंने याचना की, मैंने यह तुमसे मांगा। तुमने भी याचना स्वीकार की और तुमने भी हमारी मांग को स्वीकार किया और जो मैंने मांगा तुमने मुझे दिया। पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी, इच्छाएं नहीं पैदा कर दी? क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं उत्पन्न कर दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले अपनी स्थिति से संतुष्ट थी। तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं यानी इच्छाएं उत्पन्न हुई। तुमने उनको भी पूर्ण किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव थी, यानी तुमसे होने वाला नहीं था। तुमने जो कुछ किया था उस सब को उसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप से कैसे परिणत हो गया? यानी तुमने जो वरदान दिया था तो उससे सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी, अब तुमने अभिशाप कैसे देकर सब ले लिया? तुम्हें मेरी और मेरी स्त्री की स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो, पर तुम में त्याग नहीं, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है। तो मछुआ मछली से कुछ नहीं बोला, लेकिन लेखक ये कह रहे हैं अगर मैं होता मछुए की जगह, उस मछुआरे की जगह, तो मैं मछली से कहता कि तुम देवी हो करके और फिर ऐसा कार्य क्यों कर रही हो? तुम मुझे सारी चीज़ें दे करके क्यों ले रही हो? क्योंकि ये मनुष्य का गुण है मांगना, और मैं उसी के अंतर्गत तुमसे मांग रहा था। लेकिन तुम तो दिव्य शक्तियों से युक्त देवी हो और तुम्हें हमसे कुछ लेना नहीं चाहिए। तो आपने पाठ पढ़ लिया, आशा है आपको समझ में आया है। अब आइए हम लोग अभ्यास कार्य से शब्दार्थ को देखते हैं। व्यतीत यानी बिताना, लालसा यानी इच्छा, निर्बुद्धि यानी बुद्धि से रहित, वैभव यानी संपन्नता, दिव्य शक्ति यानी अलौकिक शक्तियों से पूर्ण, आश्वासन यानी दिलासा, रुष्ट यानी नाराज, मनोरथ यानी मन की कामना या अभिलाषा, आकांक्षा यानी इच्छा, सहानुभूति यानी हमदर्दी, दुर्गति यानी बुरी दशा, झिड़कना यानी बिगड़ना, याचना यानी प्रार्थना, अभिशाप यानी शाप, अस्तित्व यानी हस्ती, दोषारोपण मीन्स दोष लगाना, निसंकोच मीन्स बिना हिचक, अप्राप्य मीन्स न मिलने योग्य, व्यग्रता मीन्स बेचैनी, विरक्ति मीन्स उदासीनता, भिक्षुक मीन्स भिखारी, अभिलाषा मीन्स चाह या इच्छा, परिणत मीन्स परिवर्तित। तो आपका शब्दार्थ भी कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। मछली कहाँ फंसी हुई थी? लताओं में। मछुआ मछली को क्या खिलाता था? आटे की गोलियां। पहली बार मछुए ने मछली से क्या मांगा? घर। लेखक की समझ में दोषी कौन है? मछली। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये हम आपको बाद में बताएंगे। और नेक्स्ट, सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। दूसरे में है, मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। तेरी मछली घर में बैठी है। कई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। चिंतन अनुचिंतन। निम्नलिखित अभिशाप है या वरदान? अब हमें कैटेगराइज करना है कि अभिशाप है या वरदान है।
तो दहेज अभिशाप है, मानव जीवन वरदान है, शिक्षा वरदान है, नशा अभिशाप है, आतंकवाद अभिशाप है, विज्ञान वरदान है, विकलांगता अभिशाप है और गरीबी भी अभिशाप है। तो इस प्रकार से आपका ये पेज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और एक चीज़ और आप इसको लिख करके याद करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे। निम्नलिखित को जोड़कर लिखिए। सु प्लस रक्षित सुरक्षित, निर प्लस बुद्धि निर्बुद्धि, दुर प्लस गति दुर्गति, निस प्लस संकोच निसंकोच। यहाँ पे देखिए निह संकोच, नी के पास विसर्ग होगा फिर संकोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तित कीजिए। मछुआ मछवी, रानी राजा, स्त्री का पुरुष, भिक्षुक का भिक्षुणी। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना है। पुरानी का नई, भविष्य का भूत, दुर्गति का सुगति और या सदगति और अभिशाप का वरदान। और नीचे दिया गया है निम्नलिखित पदों को जोड़ना है, ये समास है। तो इस प्रकार आप आ और आ को जोड़ सकते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, आ और आ जोड़ा गया है। इसी प्रकार अन्य शब्दों को भी जोड़ सकते हैं। अब आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। जैसा कि मैंने वन वर्ड आंसर आपको बता दिया है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसको कॉपी में लिख लेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, मछुआ और मछवी अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत कर रहे थे? तो मछुआ और मछवी किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्वेश्चन 2, मछुए ने मछली को नदी तक कैसे पहुंचाया? मछली के अनुरोध पर मछुए ने एक बर्तन में पानी भर दिया, फिर उसने मछली को बर्तन में डालकर सुरक्षित नदी में पहुंचा दिया। क्वेश्चन 3, हम सभी अपने जीवन में क्या भूल करते हैं? आंसर, हम सब अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए लालची बन जाते हैं और दूसरे के कामों को महत्व न देकर अपने ही काम को महत्व देते हैं। हम लोग अपने दोष को छिपाकर दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। तो इस प्रकार ये 3 क्वेश्चन। अब आइए चौथे क्वेश्चन को लिखते हैं। मछली का कौन सा व्यवहार देवी स्वभाव के विरुद्ध था? तो उत्तर है मछली को राजा रानी बना देना, अर्थात बार बार मछली की इच्छाओं को पूरा करना देवी का स्वभाव था। अचानक क्रोधित होकर मछली को पुनः रानी से मछली बना देना, यह व्यवहार भी देवी स्वभाव के विरोध में था। यानी यह व्यवहार जो था यही देवी स्वभाव के विरुद्ध था, क्योंकि अगर एक बार उसको वो सारी सुविधाएं आपने दे दी तो फिर उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रकार आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप लोग इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।